गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण हमारे स्कूल कॉलेजेस ऑफ हैं। इस बीच श्री राम कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस ऑनलाइन क्लास का पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट पेपर की फर्स्ट बुक यानी मैट्रिक्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट है मैट्रिक्स की। आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे आज। देखिए स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। देखिए, नॉर्मल हमारे पास जैसे नंबर्स पड़े हैं 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 6, 9, 8, ठीक है, समथिंग ऐसे। इन नंबर्स को हम कुछ भी नहीं बोल सकते, सिंपल बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नंबर्स पड़े हैं। ठीक है, कोई इसको नाम नहीं दे सकते। कोई बोले कि पूछे हमसे कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे कि सिंपल कोई भी हमारे पास नंबर्स है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को हम अगर एक सेट रूप में सेट में लिख दें, किसी ट्रायंगल बॉक्स में, किसी रेक्टेंगल में, किसी स्क्वायर में, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसमें हमने नंबर्स लिखे हैं, या हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसमें हमने नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो शुरुआत मैट्रिक्स की यहीं से होती है कि मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जब भी मैट्रिक्स होती है उसे हम डिनोट करते हैं या तो स्क्वायर बॉक्स में या फिर रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक है, देखिए कोई भी हमारे पास, मान लीजिए कोई हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, पहली रो और दूसरी हमारे पास होती है कॉलम। ठीक है, किसी रेक्टेंगल बॉक्स में रो और कॉलम को रैंडमली ना हो व्यवस्थित करके, यानी एक सीक्वेंस में, ये हमारी रो है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रो। ठीक है, ऐसे 1 और 2, मान लीजिए 2 ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल और स्क्वायर बॉक्स में हम एलिमेंट्स को नाम देते हैं m और n। ठीक है, m एलिमेंट्स को, ठीक है, सेट करके लिखना रो और कॉलम के रूप में हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, देखिए आपने कोई नॉर्मल मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बनाए 2, 4, 6, 7, 1, 9। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल शेप है इसकी। अब देखिए हम इसमें देखते हैं कि रो क्या है और कॉलम क्या है। देखिए ये हमारी रो है, कितनी रो दे रखी है हमें, 3। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है इसको m क्रॉस n। जो m होता है वो नंबर ऑफ रो होता है और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, तो देखिए कितने रो है हमारे पास, 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू n हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम चेक कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, कितने कॉलम है हमारे पास, 2। तो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई कौन से ऑर्डर की, 3 इंटू 2 ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए इसके एलिमेंट्स के बारे में भी कुछ देखते हैं हम थोड़ा सा। जैसे ये एलिमेंट लिखा है, आप सिंपली बता दोगे कि ये 2 लिखा है, लेकिन अगर आपसे कोई इसकी पोजीशन पूछ ले कि ये क्या लिखा है, तो हम हमेशा एलिमेंट्स को a, i, j के रूप में शो करते हैं। ठीक है, एक स्केलर पॉइंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, a, b, c, d, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, मैंने सिंपल a लिया है, इसको हम लिखते हैं a, i, j। अब देखिए a, i, j का मतलब क्या है, ये इसकी पोजीशन क्या करेंगे हम, रो कौन सी इसकी, फर्स्ट, और कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट। तो ये हमारा एलिमेंट हो गया a1, 1। ठीक है, सेकंड हम इसको देखें, अब देखिए रो कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, तो पहले रो लिखते हैं हमेशा, तो a1, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो a1, 2। ठीक है, ये इस नंबर की हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई। इस तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशंस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रो था
था किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो आइए आगे आप देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो उससे हम इजीली सारा कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ी, डेफिनेशन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में जान लिया। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स हमारे पास कितने टाइप की होती है उसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा में देखिए क्या क्या आ जाता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा में हमारे पास आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन अलजेब्रा में यहाँ हम क्या देखेंगे, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर अलजेब्रा के अंदर ही हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज यानी एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पहले हम पूरा जनरल एक मैट्रिक्स का जो है इंट्रोडक्शन लेंगे, सिंपल जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। देन हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट इसका जो टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ हमारे पास नाम ही दे दिया इन्होंने क्या कि रो, मतलब हमारे पास रो होनी जरूरी है, लेकिन कितनी होगी, सिर्फ एक, ठीक है। कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे, सिंपल वेरिएबल से डिनोट करेंगे, जैसे x y z। चेक करिए इसमें कितनी रो है, सिर्फ एक रो है ना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो 1 इंटू कॉलम आएंगे साथ में, तो कॉलम 1 2 एंड 3, तो 1 इंटू 3 की हमारे पास क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। नाम क्या था, रो मैट्रिक्स, मतलब रो कितनी होनी चाहिए, एक ही रो इसमें होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमने रो मैट्रिक्स के बारे में जाना है, क्या था उसमें कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो वो हमारी क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सेम हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो तो वो हमारी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल x y z, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ही कॉलम है ना, तो क्या होगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती है, जैसे रो मैट्रिक्स में कॉलम 3 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक, ठीक है। सेम कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए, रो जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। तो रो चेक करें तो 1 2 एंड 3, तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, 3 इंटू 1 की हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए दो मैट्रिक्स के बारे में जान लिया हमने। थर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, या फिर से आप बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब तो नाम से पता चल गया कि नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हो, जीरो हो, वो हमारे पास क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। वैसे आप इसका ऑर्डर देखना चाहें तो रो कितनी है हमारे पास, 2, तो 2 इंटू 3 की हमारे पास क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करना चाहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास एक वर्ग होता है, तो वर्ग में एक चीज होती है हमारे पास, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी विशेषता होती है, क्या होती है कि जो स्क्वायर की सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है, ठीक है। सेम हमारे पास यहाँ पे भी देखिए एक साइड की बात करी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि या तो कोई रेक्टेंगल हो, ठीक है, और या फिर क्या हो,
कॉलम चाहिए। नल मैट्रिक्स में आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बनाइए या स्क्वायर बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली नाम दे दिया हमें क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, या हमारे पास क्या होगा, कॉलम और रो की जो संख्या है, जो नंबर है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या आएंगे हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे बात करते हैं x y z a b c एंड समथिंग h g f, ठीक है। कुछ भी जैसे f g h h f लिखा मैंने, वो नॉर्मल हमने नंबरिंग के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब चेक करिए, इसमें 3 हमारे पास रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो 3 into कॉलम चेक करेंगे 1 2 3, 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आया है वो क्या आया है हमारे पास 3 into 3 का। तो देखिए कॉलम और रो सेम है हमारे पास, जितने कॉलम उतने ही हमारे पास क्या है रो। तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। 4 मैट्रिक्स पढ़ ली हमने, आगे चेक करते हैं मैट्रिक्स के टाइप हम, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ, देखिए फिफ्थ होती है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, सिंपल आपको पता है कि 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है। अगर हम लिखें कि x इक्वल y है, देन जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी ना, सेम मैट्रिक्स में भी हमारे पास वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, इसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। कि अगर ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है और सेम हमें कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यानी अगर इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ अगर ए लिखा है तो यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ए आई जे से शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट की पोजीशन आपको डिनोट करनी है तो आप क्या कर बोलोगे a11, सेकंड के लिए a12, ठीक है। सेम इसमें है कि मान लेते हैं इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, a i j है, इसके एलिमेंट हमारे पास b i j है। तो कंडीशन क्या होगी कि अगर a i j इक्वल आ जाए b i j के, तो हमारे पास क्या होगी, ये एक इक्वल मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ a लिखा, यहाँ भी यहाँ मैंने x लिखा, तो ये एलिमेंट में क्या होना चाहिए, इसका x होना चाहिए। ये अगर एलिमेंट 1 है ये भी 1 होना चाहिए, ये अगर 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a i j इक्वल हो जाएगा b i j के, ठीक है। i जैसे a11 तो b11 के इक्वल होना चाहिए, a12 b12 के इक्वल होना चाहिए, a13 अगर होता जैसे ये a21 है तो ये b21 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट अगर इक्वल हैं एंड इनका ऑर्डर सेम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी 5 मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हम अभी और मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो आगे देखिए यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। 6 नंबर है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो आप सबने बहुत पहले ही पढ़ ली होगी यूनिट मैट्रिक्स। क्या होती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, या तो 2 into 2 होना चाहिए या फिर 3 into 3 होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें होनी चाहिए। मान लीजिए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 into 3 की, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, डायगोनल यानी विकर्ण, तो ये डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 1 1, ठीक है। इसके अदर बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, 0, यानी ये वाले एलिमेंट हमारे पास 1 1 होने चाहिए, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। डायगोनल के एलिमेंट क्या आएंगे हमारे पास, 1 1 आएंगे, अदर सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, 0 होंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 7, इसी से मिलती जुलती एक और मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे,
यहाँ हमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 चाहिए, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 4, डायगोनल चाहिए हमें, मेन बात ये है, ठीक है। तो 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट एक डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास शर्त है कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इतनी मैट्रिक्स हो गई है हमारे पास, ठीक है, इतने हमारे पास मैट्रिक्स के टाइप थे, ठीक है। कितने टाइप पढ़ लिए हमने, 7 टाइप्स हमने मैट्रिक्स के पढ़ लिए, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। हमने 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, उससे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की। तो जानते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। हमने इतना जान लिया कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें aij या bij से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसे किसी न किसी कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए अलजेब्रा में हमारे पास क्या आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये फर्स्ट आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एंड सेकेंड नंबर पे हमारे पास आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की, ठीक है। तो आगे चलते हैं एडिशन की ओर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स जो है वो aij से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर आ गया इसका m क्रॉस n, ठीक है। एक मैट्रिक्स हो रहा है हमारे पास बी। अब देखो एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर इसके एलिमेंट्स aij है तो मान लेते हैं इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है, bij, ठीक है, मान लिया एलिमेंट्स। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, m क्रॉस n, तभी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, डन, एंड बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास 4 5 1 3, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ए जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की है, 2 into 2 की, ठीक है, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास कौन से ऑर्डर की है, 2 into 2 की। क्यों, क्योंकि 2 रो और 2 ही कॉलम है दोनों, ठीक है, डन। मतलब ये वाली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अब हम एडिशन करते हैं इसका। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस b, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 2 3 4, एंड बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 4 5 1 3, ठीक है। एडिशन करें इसका तो 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 1 4, एंड 4 प्लस 3 7, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एडिशन हमने कर दिया, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बात करी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
मान लेते हैं मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 किया 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 3 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर चेक करें तो 1 इंटू 2। ठीक है, अगर एडिशन करना भी चाहें तो लिख के देख लेते हैं एक बार ए प्लस बी 1 2 3 4 एंड प्लस बी मैट्रिक्स 3 5। तो किसका एडिशन किसके साथ करें हम, नहीं समझ में आएगा ना। चलो मान लो कि फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ कर सकते हैं, लेकिन सेकंड रो का किसके साथ करें हम। अगर माने कि यहाँ 0 हो, अगर 0 हो तो भी हमें मैट्रिक्स में दिया होगा कि जो मैट्रिक्स है हमारी कैसी है वो 3 5 0 0। ठीक है, ऐसे हम विदाउट किसी एलिमेंट के हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, यानी एडिशन करने की जो मेन कंडीशन है वो हमारे पास क्या आएगी, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, ये था मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, अब देखिए आपको एडिशन समझ में आ गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे एडिशन पढ़ेंगे साथ में इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, सेम सब्ट्रैक्शन और सेम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बाद में शुरू करेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब एडिशन भी किसका कर रहे हैं, मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे अब इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास कम्यूटेटिविटी, यानी कि क्रम भिन्नता। ठीक है, क्या होती है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल लेटर से, यानी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए और बी से कर क्या रहे हैं हम, एडिशन। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास है, मैट्रिक्स वही चलेगी, मैं याद ही देती हूँ, ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इक्वल बी आई जे एम क्रॉस। ठीक है, अब देखिए पहला हमें क्रम भिन्नता यानी कम्यूटेटिविटी चेक करनी है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, कम्यूटेटिविटी की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस a। ठीक है, यानी मैट्रिक्स को हम जैसे a कोई मैट्रिक्स ले लिया उसका हम प्लस एडिशन करें सेकंड मैट्रिक्स में, या फिर हम सेकंड मैट्रिक्स जो है वो पहले लिखें, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो बाद में लिखें, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी अपने चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास 5 6 1 3। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली। तो सबसे पहले a प्लस बी, अब डायरेक्ट कर रही हूँ मैं a प्लस बी, तो 1 प्लस 5 6 2 प्लस 6 8 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 3 7। ठीक है, a प्लस बी के a में मैंने b प्लस किया था, अब सेकंड चेक कर लो, b में आप a प्लस कर लो, तो b में a प्लस करेंगे तो 5 में 1 प्लस कर लो। ठीक है, तो 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 6, 6 प्लस 2 कर लो क्या आ जाएगा हमारे पास 8, 1 प्लस 3 कर लो तो भी क्या आना है 4, और 3 प्लस 4 कर लो तो भी क्या आना है हमारे पास 7 ही आना है, क्योंकि हमें पता है चाहे 1 में 2 प्लस करो चाहे 2 में 1 प्लस करो, आंसर क्या आना है हमारे पास 3 ही आना है। इसलिए जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, वो हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, दोनों की दोनों हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या, तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, यानी कि साहचर्यता। अब देखिए सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है, जैसे हमें कम्यूटेटिविटी में दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें एसोसिएटिविटी में 3 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे कोई थर्ड मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी आई जे, ऑर्डर वही रहना चाहिए m क्रॉस n। ठीक है, तो हम
हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, वो हमारे पास क्या होती है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। आपको पता है कि हमारे मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल लगता है, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैंने ये कंडीशन लिखी है आपके पास a प्लस बी प्लस सी। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप बी मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स ऐड करोगे, देन उसको सॉल्व करने के बाद आप a मैट्रिक्स ऐड करोगे। सेम यहाँ पे आप पहले a में b ऐड करोगे, देन आप c ऐड करोगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे कि हमने कॉम्यूटेटिविटी प्रूव की, सेम हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रूव होगी, ठीक है। हमारी दो प्रॉपर्टीज एडिशन की हो चुकी हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है। अब देखो हम कोई सिंपल बात करें तो आइडेंटिटी होती क्या है, पहचान। तो पहचान क्या होती है, खुद की पहचान खुद से ही होती है, किसी अदर से तो नहीं हो सकती। सेम यहाँ पे अब देखिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स की पहचान क्या है, खुद ए मैट्रिक्स ही है ना, और हम कर क्या रहे हैं, एडिशन। यानी ए मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास वापस आंसर क्या आ जाए, ए ही आ जाए। तो हम इसमें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ये जीरो मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन ये सिंपल जीरो नहीं है। ये जो जीरो है ये मेरे पास मैट्रिक्स को डिनोट करता है, ठीक है। यानी m क्रॉस n की कोई नल मैट्रिक्स है, उसको हम एडिशन करें a में तो वापस क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है 2 4 6 9, ठीक है। ये मेरे पास a मैट्रिक्स है, मुझे इसका आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या खुद की खुद से है, तो मैं इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि वापस मेरे पास a मैट्रिक्स ही आ जाए। तो अगर हम इसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर दें तो हमें वापस क्या मिलेगी, यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी यानी एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। कोई भी पूछ ले कि एडिशन के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी इनवर्स की, ठीक है। अब देखिए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन इनवर्स फाइंड करने की शर्त होती है कि ऐसे कोई मैट्रिक्स जिसका आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको आगे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन, लेकिन आगे क्या चाहिए आपको, अगर एडिशन करें तो एडिशन की आइडेंटिटी चाहिए आपको। तो ए मैट्रिक्स में से अगर हम ए मैट्रिक्स ही माइनस कर दें तो हमें आगे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ए भी हमारे मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में से हम ए मैट्रिक्स ही माइनस करेंगे, आंसर हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। सिंपल मैंने जीरो लिखा है, इसका मतलब है जब बात ही मैट्रिक्स की कर रहे हैं तो ये भी हमें क्या, हमारी क्या है, नल मैट्रिक्स। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स में हमारे सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो इनवर्स क्या आएगा, ए के लिए माइनस ए, एंड अगर आपको माइनस ए के लिए इनवर्स पूछ ले तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस ए। क्यों, क्योंकि अगर हम सिंपल कोई एलिमेंट चेक करें कि 2 के लिए आपका इनवर्स क्या होगा, तो आपको पता है कि 2 एक एलिमेंट है, इसमें ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर में इसकी आइडेंटिटी अगर प्लस के लिए करना है तो जीरो मिले। तो आपको पता है कि अगर 2 में से आप 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपके पास, जीरो। लिखेंगे कैसे इसको, 2 एडिशन के लिए करें तो 2 प्लस माइनस 2 इक्वल जीरो। तो आपका जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आ गई थी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जानते हैं मैट्रिक्स का कि कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आइए बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए वही मैट्रिक्स हम सिंपल लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है।
ए मैट्रिक्स है AIJ और बी मैट्रिक्स है हमारे पास BIJ। एडिशन का एक रूल था कि अगर आपको दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, क्या कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है तो आपके पास बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस p होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m, n और p क्या है। अब देखिए m यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ चेक करिए n आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और p आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है क्या कि फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम यानी नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक का रो यानी नंबर ऑफ रो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, अदरवाइज हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना मैट्रिक्स के बारे में,